ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 82वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। बहुनामया राम नामी तुळेना, अभाग्या नरा पामरा हे कळेना, विषा औषध घेतले पार्वतीशे, जीवा मानवा किंकरा कोण पूसे। हिंदी अनुवाद। नहीं राम के नाम के तुल्य कोई, अभागा बंदा जीव जाने न सोई। महादाह से शंभु ने शांति पाई, वहां दुख सामान्य का क्या बात भाई। राम नाम जप की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती है। स्वयं भगवान शंकर जी ने भी हलाहल का दाह कम करने के लिए राम नाम का सहारा लिया, तो हम पामरों की क्या बात है। जीवन का मतलब केवल जन्म लेना व एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे परोपकारी काम में हमें लगना ही चाहिए। हमारे जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। कई बच्चे स्कूल में जाते हैं पर न तो उनका पढ़ाई में ध्यान रहता है, न किसी खेल निबंध में, न कोई गायन में, बस मस्ती की और आ गए। कई सिनेमा हॉल में भी हम देखते हैं सबसे पिछली सीट पर क्या होते रहता है। बगीचे में जाइए, ऐसे शर्मनाक दृश्य देखने को मिलते हैं कि ऐसा लगता है लोग यहाँ बगीचे के सौंदर्य का निरीक्षण करने आए हैं या और कुछ। ऐतिहासिक स्थलों पर जाइए, दीवालों पर अपने नाम लिखे हुए, बाजू में प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं। लोग यहाँ हमारा पुराना इतिहास, हमारा पुराना गौरव जानने आते हैं या पिकनिक मनाने। केवल समझ में नहीं आता। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दो पुत्रों को जब इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया और वे न माने तो शहीद के जवाब ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवाने को कहा गया, परंतु इन बच्चों के मुख पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। दृढ़ शक्ति से वे खड़े रहे। कहाँ से आई ताकत इन छोटे बच्चों में? इनकी ताकत थी इन्हें घर में दिए जाने वाले संस्कार। बच्चे अनुकरण करते हैं, उन्हें संस्कारों की कोई घोटी पिलाने की जरूरत नहीं होती। वो जो देखते हैं वही करते हैं। आज की युवा पीढ़ी यदि टीवी मोबाइल में समय बर्बाद कर रही है तो हम अभिभावकों को सोचना चाहिए कि हम उन्हें कितना समय दे रहे हैं। हम भी तो टीवी में, मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे सकारात्मक दृश्य भी देखने मिलते हैं। सुबह जब मैं घूमने निकलती हूँ तो कई बार कोई दादाजी साइकिल चला रहे हैं, उनके पीछे उनके पोते साइकिल चला रहे हैं। कहीं कोई पिताजी और माँ हैं, उनके पीछे उनके बच्चे साइकिल चला रहे हैं। ये दृश्य भी देखने को मिलता है। तो कहीं संस्कार शिविर चल रहे हैं, वहाँ बच्चों को बुलाने के लिए जाओ तो उनके माँ पिताजी बोलते हैं, अरे हफ्ते में एक दिन ही तो सोने को मिलता है। हाँ, तो आप सोइए, आराम करिए, परंतु रोज अगर 6 बजे उठना पड़ता है तो 6 के बजे 8 बजे तक उठने दीजिए बच्चों को। इससे ज़्यादा रात 12 बजे तक जागना, उसके बाद 9 बजे तक, 10 बजे तक सोते रहना, आजकल ये आम बात हो गई है। जब तक आप खुद अपने बच्चों को सुबह का क्या आनंद है, सुबह व्यायाम करने में, बगीचे में दौड़ने में, साइकिल चलाने में, खुद उनके साथ जाकर यह अनुभव उन्हें नहीं देंगे, तब तक उन्हें इसमें रुचि कैसी होगी। शिवाजी राजे के पुत्र शंभू राजे, उन्हें भी जो दर्दनाक मौत दी गई थी उसके बारे में सबको मालूम है। उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उनकी त्वचा जैसे सब्जी छीलते हैं उस तरह छीली गई थी, केवल इसलिए कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए, परंतु उन्होंने नहीं किया। उनके बारे में गलत प्रचार होता है कि वे व्यसनी थे, मद्यपी थे, परंतु सभी जानते हैं मद्य, दारू शरीर को खोखला करती है। अगर वे ऐसे होते तो उनमें यह शक्ति कहाँ से आती। उन्हें तो शिवाजी राजा की जीजा माता के संस्कार मिले थे, जो उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में अपने आप पर दृढ़ रख सके। हमारा हित किस में है यह जानते हुए भी अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हमें अभागा ही तो कहा जाएगा। तो क्यों ना हम भी प्रयत्न करें
कि हम अपने बच्चों को किसी संस्कार शिविर में डालने के बजाय अपने घर में ही एक संस्कार शिविर का वातावरण निर्मित करें। जय जय रघुवीर समर्थ।